हेलो ट्रेडर्स। सो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम चार्ट। तो फर्स्ट हमारे पे चार्ट है इरकॉन इंटरनेशनल का। जैसा कि आज आप ये इस बिग कैंडल पे देख सकते हैं, आज इसके अंदर 57 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। और स्टॉक जो अपना ओपन होता है 157.96 के लेवल पे ओपन होता है और इंटरडे हाई बनाता है 177 के। तो आप इस स्टॉक को अगर आप देखें तो इसके अंदर आज ये 8% से ज़्यादा अप था और क्लोजिंग भी लगभग 8% अप के आसपास ही दी है। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक मैंने आप लोगों से 11 तारीख को भी डिस्कस किया था, जब इस कैंडल के अंदर ये बिग बाइंग आई थी ना 11 मिलियन शेयर्स की, तब मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। तो और अगर आप देखें, अगर आप 157 से भी लेते और आज तक के लिए रखते तो यहाँ पे भी आपका 10% to 15% आसानी से बन सकता था। और अगर आप इस स्टॉक के अंदर देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी वैल्यू नज़र आती है। ये स्टॉक अपने यहाँ पे देखिए आप, ये 12 जुलाई के आसपास 326 के आसपास चल रहा था। और आज आप इसके अंदर वैल्यू देखने के लिए आते हैं तो आज भी ये स्टॉक आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, 50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो इस स्टॉक पे अब आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आरती इंडस्ट्री। तो जो भी मैं स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ उसमें मेरी खुद की भी पोजीशन हो सकती है। ओके, तो जैसे ये आरती इंडस्ट्री, जैसे कि इसको भी मैंने पहले डिस्कस किया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक ये यहाँ पे एक बिग बाइंग आई थी, 10 मिलियन शेयर्स की बाइंग है यहाँ पे। पुरानी ड्राइंग को मैं क्लियर करता हूँ। ये देखिएगा 15 तारीख को भी यहाँ पे 10 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे ही जा रहा है। और आज भी इसके अंदर 1 मिलियन शेयर्स की बाइंग थी और स्टॉक 2 से 3% अप था। आज इंटरडे के अंदर लगभग 3% हाई तक गया था। तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको वैल्यू नज़र आती है। आज भी ये स्टॉक देखेंगे तो आपको समवेयर 50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है और अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। 750 का स्टॉक लगभग 380-385 के लेवल पे आपको ट्रेड होता हुआ दिख जाएगा। और अगला जो स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है छोलामंडलम। ये आपका छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। तो आप ये स्टॉक के अंदर ये इसको आज पिक करने का, अगर आप ये देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास था यहाँ पे। बट ये अपने लगातार कुछ दिनों से है ना यहाँ पे गिरता हुआ आ रहा था। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये इस बार 16 तारीख को गिरा था 1%, फिर 2.5% के आसपास, फिर 19 तारीख को, फिर आज इसके अंदर 7 मिलियन शेयर्स के साथ एक बाइंग आई है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ये अच्छा साइन है कि यहाँ से इसके अंदर अपसाइड के लिए जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। काफ़ी अच्छी कंपनी है, वैल्यूबल कंपनी है, रिनोन नेम है। तो और इस तरीके की हैवी बाइंग के साथ आया, 7 मिलियन शेयर की बाइंग है और अप्रोक्स 6 to 7% ये इंटरडे के अंदर ये वाला स्टॉक आज अप था। और इसके अंदर भी अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और आपको एक ड्राइंग लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आपको, और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा था एक कंप्लीट कप सा दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये कप है और इसकी जो डेप्थ को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे अच्छे खासे 2000 तक के लेवल ऊपर अपसाइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वह सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस। ये आपका सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस है। तो ये स्टॉक को भी अगर आप देखेंगे तो ये हर बारी ये यहाँ से इसी रेंज के अंदर चलता है, 144 से हर बारी गिरता है। और अगर आप ये देखेंगे तो काफ़ी टाइम से यहीं पे कंसोलिडेट सा कर रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये देखिए ये 10 नवंबर से लेके आज तक, बट आज इसके अंदर 1 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के साथ एक अच्छा
स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को भी आप रडार पे रखिए। और ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। ये देखिएगा यहाँ पे इसने अक्टूबर के अंदर एक अच्छी बाइंग आई थी और इसने अपने कप के लेवल बनाए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे कप के लेवल बनाए थे, इसको ब्रेकआउट दिया था, फिर दोबारा नीचे गिर गया। अब ये यहाँ पे एक तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पे एक ब्रेकआउट के लिए जाएगा, तो ये 155 से ऊपर के लेवल के लिए जाना चाहिए। कुछ इस तरीके का मेरा इसमें एनालिसिस है। तो आप इस स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं और ये भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है। इस स्टॉक के जो ऑल टाइम हाई हैं वो लगभग 275 के हैं और ये काफ़ी 150 के लेवल पे आपको अवेलेबल हो रहा है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस स्टॉक को भी देखेंगे तो 560 के लेवल से गिरते गिरते आज 350 के लेवल पे आ चुका है। अगर आपको मैं दिखाऊं, मतलब 40% 35% के डिस्काउंट पे। और यहाँ पे है ना एक ये रिवर्सल का साइन शो कर रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ही मैं आपको दिखाऊंगा, ये डाउन ट्रेंड से पॉजिटिविटी के लिए जा रहा है। तो अब ये स्टॉक को जितना टाइम यहाँ तक गिरने में लगा है ना, ये लगभग यहाँ से दिखाता हूँ, ये इस कैंडल से गिरा है, ये 29 अक्टूबर, तो लगभग 2 महीने हुए। तो 2 महीने के अंदर ही आपको इस लेवल पे आता हुआ दिखना चाहिए, 400 के लेवल पे। बट अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका मेन ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर ये ऊपर तक के लेवल पे आसानी से पहुँच जाएगा। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सिटी यूनियन बैंक। अगर आप इस सिटी यूनियन बैंक को देखेंगे तो ये अपने कप के लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर के लिए जा रहा है। ये स्टॉक मैंने आपसे 12 तारीख को डिस्कस किया होगा, ये 12 दिसंबर, इस वाली कैंडल पे, कि ये अपना एक और, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अपना एक और कप पहना रहा है। ये देखिए, ये क्लियर करता हूँ, एक ये। तो इन पॉइंट की भी अगर आप देखें तो यहाँ से 20, तो मतलब 300 के लेवल तक जा सकता है यहाँ से। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और जो अगला लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है ITC। ये ITC के अंदर मैं काफ़ी दिन से देख रहा था कि है ना, यहाँ पे पिछले 3 से 4 दिन के अंदर ये काफ़ी यहाँ पे बाइंग सी देखी गई है। यहाँ देखिए 399 के लो के बाद फिर एक ये 10 मिलियन शेयर्स 402 तक गया, फिर उसके ऊपर ये लगातार यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो इसीलिए इस स्टॉक पे मेरी नज़र पड़ी कि डिस्कस करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो ये अभी काफ़ी टाइम से अपने इसी रेंज के अंदर ही मूवमेंट कर रहा है ये वाला शेयर। अगर आप देखेंगे तो 400 के लेवल से लेके ये 420 तक की रैली देता है। काफ़ी टाइम से इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है और मे बी ये आपको इस लेवल पे भी जाता हुआ देखिए 480। बट पहले आपको ये वाला लेवल क्रॉस करना चाहिए 440 तक का। तो कुछ इस तरीके का आप जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस करे हैं, इरकॉन इंटरनेशनल, आरती इंडस्ट्री, छोलामंडलम, सूर्योदय बैंक, PFC, सिटी यूनियन बैंक और ITC, किसी भी तरीके की इनके अंदर बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी ड्यू रिसर्च करें, अपने एनालिसिस से एडवाइस लें, सेबी रजिस्टर्ड। और क्योंकि प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, पैसा आपका है, समझदारी से ट्रेड करिएगा। किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। ओके बाय, मिलते हैं फिर कल।